एक औरत ऑफिस से काम करके जैसे ही घर लौटती है, वो देखती है कि मेज पर रखा बचा खुचा खाना एक पूरा दिन रात पड़ा रहा है और किसी ने भी समेटा नहीं। वो पति को डांटने ही वाली होती है, तभी उसे याद आता है कि कल पति गुस्से में कह गया था कि आगे से वो कभी घर का काम नहीं करेगा। औरत सोचती है कि कोई बात नहीं, वो खुद ही समेट लेगी। लेकिन जिसने कभी घर का काम नहीं किया, वो अगले ही पल फर्श पर पड़े टूटे हुए टाइल से अपना हाथ काट लेती है। इसी वक्त पति अंदर आता है। वो उससे सहारा और दिलासा लेना चाहती थी, मगर पति उसे पूरी तरह अनदेखा करके सीधे कमरे में चला जाता है। औरत को एहसास हो जाता है कि पति सच में नाराज है। उसी रात वो अपना गुस्सा छोड़कर खुद आगे बढ़ती है और पति से सुलह की बात करती है, लेकिन पति अचानक उठता है और बिना पीछे देखे चला जाता है। ये देखकर औरत तय कर लेती है कि अब वो और झुकेगी नहीं। वो देखना चाहती है कि पति कब तक इतना सख्त रह सकता है। उसे ये नहीं पता था कि पति इस जिंदगी में उसे कभी माफ ही नहीं करेगा। असल में वो आदमी पुनर्जन्म लेकर आया था। पिछली जिंदगी में वो छात्र जीवन से ही अपनी मौजूदा पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन औरत का दिल दिमाग तो सिर्फ उसके सफेद चांद यानी पहले प्यार में ही डूबा हुआ था। बाद में कॉलेज खत्म होने पर वो सफेद चांद विदेश चला गया। औरत ने कई साल इंतजार किया, मगर बदले में उसे सिर्फ ब्रेकअप की चिट्ठी मिली। दिल टूटने के बाद उसने बस किसी से भी शादी करने का फैसला कर लिया। आदमी ने मासूमियत से सोचा कि अगर वो दिल से सब कुछ करता रहा तो एक दिन पत्नी का दिल जीत लेगा, लेकिन पूरी जिंदगी बीत गई, फिर भी वो पत्नी के दिल में जगह नहीं बना पाया। बुढ़ापे में तो पत्नी और बेटे दोनों ने मिलकर उसे बेरहमी से वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। देखभाल करने वालों की रोज रोज की यातना में वो धीरे धीरे टूटता गया और अंत में उदास होकर मर गया। अब जब उसे दोबारा जिंदगी मिली तो उसने तय कर लिया कि वो इस जहरीले रिश्ते को जड़ से काट देगा। इसलिए उसने सबसे पहले 2 तलाक के कागजात लेकर पत्नी के सफेद चांद से मुलाकात की और खुद पीछे हटने का फैसला किया ताकि ये घर उसे सौंप सके। लेकिन उसी रात जब आदमी घर लौटा तो उसने मेज पर पत्नी के साइन किए हुए तलाक के कागज देखे। उसने वो कागज संभाल कर रख ली और सोचा कि अगली सुबह ही दफ्तर जाकर तलाक की प्रक्रिया पूरी कर देगा। लेकिन तभी उसके दोनों बेटे दौड़ते हुए उसके पास आ गए। आदमी साफ कह देता है कि आज के बाद वो न तो घर का कोई काम करेगा और न ही बच्चों के लिए कुछ करेगा। मगर ये सुनकर बच्चे उसे धमकाने लगते हैं कि अगर वो इतना आलसी बना रहा तो माँ जल्दी ही उसे छोड़ देगी और तब उनका नया पापा सफेद चांद होगा। तब वो पछताएगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर बच्चे गुस्से में डाइनिंग एरिया में तोड़फोड़ करने लगते हैं। पत्नी ये सब देखकर भी उन्हें रोकती नहीं, उल्टा आदमी को ही डांटती है कि एक पति होकर उसे अपने फर्ज निभाने चाहिए। आदमी बिना कुछ कहे सीधा घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी चाहे जो कहे, वो आदमी अपने फैसले से नहीं डिगता। अगली सुबह वो सिविल ऑफिस जाकर तलाक के कागज जमा कर देता है। शाम को जब पत्नी घर लौटती है और मेज पर खाना देखती है, तब उसे एहसास होता है कि आदमी सच में अब घर का काम नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, कई दिनों तक घर की किसी भी बात में वो दखल नहीं देता। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बिगड़ जाती है और हाल ही में उन्होंने गंदा खाना खा लिया था, जिससे वो बीमार पड़ गए। आखिरकार पत्नी का सब्र टूट जाता है। वो आदमी पर आरोप लगाती है कि वो न घर का काम करता है, न बच्चों की ठीक से देखभाल। बच्चे फिर से धमकी देते हैं कि वो सफेद चांद को अपना पापा बना लेंगे। आदमी कहने ही वाला होता है कि वैसे भी तलाक के कागजों पर साइन हो चुके हैं। तभी सफेद चांद अचानक घर आ जाता है। वो आते ही कहता है कि उसकी घड़ी गायब हो गई है और उसने हर जगह ढूंढ लिया है, बस आदमी का कमरा ही बचा है। ये सुनते ही बच्चे उत्साह में उसे खींचकर कमरे में ले जाते हैं। सब्सक्राइब कर लो, जल्द ही अगली वीडियो आने वाली है।